हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एवियन नॉलेज। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो और यू कैन से लास्ट वीडियो वी टॉक अबाउट डिफरेंट थिंग्स लाइक सेल्स प्रमोशन। आई टेल यू व्हाई सेल्स प्रमोशन इज इम्पोर्टेंट। मैंने बात की थी कि सेल्स प्रमोशन इम्पोर्टेंट क्यों है। फिर हमने बात की थी कि सेल्स प्रमोशन करने के डिफरेंट टेक्निक्स या मेथड की हमने बात की थी। तो एक मेथड की हम बात लास्ट वीडियो तक कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वी कॉल इट ट्रेड प्रमोशन मेथड्स। What is trade promotion methods? I told you in the last video consumer promotion method. In consumer promotion method, the method which we use डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर्स, यानी जो भी मेथड हम यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए, कि कंज्यूमर हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ वी आर फोकसिंग अवर कंज्यूमर और कस्टमर देन ओनली वी कैन गेट सक्सेस। सो ऑन द अदर हैंड, if we are focusing our middleman, so who are middleman here? Your retailer, your trader, and all the person which are in between with the manufacturer and retailers, these all call as a middleman. So what manufacturer does? Manufacturer also focus on the traders and the retailers. So whatever the activities, the promotional activities which are done on traders or middlemen, we call it ट्रेड प्रमोशन मेथड। यानी ऐसी एक्टिविटीज जो कि एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर के द्वारा किसके लिए की जाएंगी? आपका रिटेलर, आपका मिडिलमैन के लिए की जाएंगी, तो हम उसे कहते हैं ट्रेड प्रमोशन मेथड्स। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेल्स प्रमोशन मेथड्स की। सो लेट्स हैव अ लुक वन बाय वन। एक एक करके हम सारे मेथड्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो एक रिटेलर और मिडिलमैन को अट्रैक्ट करने के लिए एक मैन्युफैक्चरर या एक प्रोड्यूसर के द्वारा किए जाएंगे। नंबर वन, दैट इज सेल्स कॉन्टैक्ट। व्हाट इज सेल्स कॉन्टैक्ट? सो दिस इज द मेथड वेयर अ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर organize different kind of sales contacts in which we can say like best seller of the quarter means 3 months, best seller of the quarter, best seller of the year, highest seller or smart seller. So these kind of categories divided by a manufacturer or the producer in the market, so that they can organize any kind of, or you can say, sales contacts in the market, and the winner will be awarded by a manufacturer or producer to a trader or middleman. तो जो भी कॉन्टैक्ट, जो भी हमारे सेल्स कॉन्टैक्ट हैं वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर, यानी the particular person or the particular organization who is manufacturing or who is producing the goods, we call them manufacturer or we call them प्रोड्यूसर। यानी एक व्यक्ति जो क्या कर रहा है, गुड्स बना रहा है, हम उससे कहते हैं मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर हम उससे कहेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज किसके द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी? प्रोड्यूसर के द्वारा या फिर मैन्युफैक्चरर के द्वारा। किसके लिए ऑर्गेनाइज करवाई जाएंगी? मिडिलमैन या फिर रिटेलर। यानी जितने भी मिडिलमैन है, मिडिलमैन किस किस के बीच में? मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में जितने भी आपके मिडिलमैन हैं सबके लिए ये एक्टिविटीज करवाई जाती हैं। तो हमने बात की पहले की, नंबर वन की हमने बात की, सेल्स कॉन्टैक्ट की हमने बात की। नंबर टू, अलाउंसेस। Different kind of allowances will be given by a manufacturer or producer to the traders, in which we can consider number one, we call it purchase allowances. What does it mean? Purchase allowances means when a manufacturer or producer offer different kind of purchase allowances that includes, like if a trader buy rupees 1 lakh goods from 1st January to 15 January, then that particular trader will get 2% discount on rupees 1 lakh. जब एक ट्रेडर को एक तरह के एक परचेज अलाउंस दिया जाता है, इसमें क्या होगा, एक ट्रेडर को बोला जाएगा कि आपको पर्टिकुलर पीरियड में, एक पर्टिकुलर पीरियड दैट मे बी 10 days period, that may be 15 days or it can be 1 or 2 days, you have to buy particular amounts goods. एक पर्टिकुलर अमाउंट का आपको गुड्स खरीदना है और उस पर आपको एक पर्टिकुलर परसेंट, इट मे बी 1%, 2%, 5% और सम टाइम मोर देन दैट एज वेल, यू विल गेट द डिस्काउंट। अगर मैं कहूँ देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, और यू कैन से, लेट्स टेक अ वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल, Amazon. What we do and what we see nowadays, if you are getting a particular things, let's take an example, there is a sale going on
on Amazon, and the sale is saying if you are buying goods on Friday, Saturday, and Sunday, then you will get 5% extra discount. That means that particular period is 3 days, that is Friday, Saturday, and Sunday. And you have to buy at least rupees 10,000 good. आपको कम से कम 10,000 रुपए का माल खरीदना है, then only you will get a 5% of discounts. So these kind of discount we call, what we call it? We call it purchase allowances. Purchase allowances. That means you have to buy a particular bulk amount, then you will get a particular rate of discount. We call it purchase allowance. Let's move on to the next one, that is called product allowance. What is product allowance? I have mentioned it, single manufacturers. When a trader always purchase the goods from a single manufacturer only. That means you are dealing with only single manufacturer. You are not supposed to work with any other manufacturer. Let's talk about a very simple example. Shoes. So there are multiple manufacturers of shoes. You can say Fast Track, you can say Liberty and all others. So if I am saying there is a showroom of Liberty, do you think that Liberty showroom person will also deal with Fast Track and all other brands? No, because that manufacturer has given him product allowance in which he is allowed to deal with only single brand. Let's talk about another example. Let's go with the bed sheets. You might have listened about Bombay Dining. Bombay Dine, in that particular Bombay Dine brand, that particular trader is allowed only to deal with Bombay Dyeing only, not all others. So that's how you can say the manufacturer is giving product allowances to a traders or a middleman. Let's move on to another one, that is called advertisement allowances. What happens here? In advertisement allowances, you might have seen in the shops, different kind of shops or different kind of showrooms and outlets and all. You might have seen different advertisements. आपने देखा होगा different शॉप्स पर different एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, या फिर आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के टीवी में ऐड देखते होंगे या फिर रेडियो पे और अदर चीज़ों में सुने और देखे भी होंगे आपने, राइट? सो दैट एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस विल बी बोर्न बाय मैन्युफैक्चरर और यू कैन से प्रोड्यूसर. इन जितने भी आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस होंगे विल बी बोर्न, उनका खर्चा कौन बोर्न करेगा, कौन वहन करेगा? मैन्युफैक्चरर वहन करेगा या प्रोड्यूसर वहन करेगा? व्हाई मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर इज बियरिंग दैट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस? बिकॉज इफ मैन्युफैक्चरर विल बियर दैट एक्सपेंसेस देन ओनली consumer will attract to buy that particular product and he or she will get motivated to purchase that product. अगर एक रिटेलर और डीलर इतना इम्पोर्टेंट, रिटेलर और डीलर के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो क्या कर सके इतने बड़े एक्सपेंसेस. अगर मैं बात करूं आपसे टीवीएस की, टीवीएस का ऐड आपने देखा होगा, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन टीवीएस का ऐड कर रहे हैं, राइट? तो इस महेंद्र सिंह धोनी और अमिताभ बच्चन जो टीवी का ऐड कर रहे हैं, तो इनको जो एक बड़ा अमाउंट देना होता है वो एक ट्रेडर या मिडलमैन बियर नहीं कर सकता. For that, manufacturer is allowing them that yes, we will bear these expenses. What you have to do, you have to just sell our product more and more. हम as a manufacturer आपके इस एक्सपेंस को बियर करेंगे, बट आपको हमारा प्रोडक्ट मोर एंड मोर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, मार्केट में सेल आउट करना है. सो वी कॉल इट एडवर्टीजमेंट अलाउंस. यानी जो भी एडवर्टीजमेंट पर खर्चा होगा वो कौन बियर करेगा? मैन्युफैक्चरर बियर करेगा या प्रोड्यूसर बियर करेगा. We'll go with the next one, decoration allowances. You might have seen different decoration on the different shops. Let's talk about if you are going to buy any car, any other thing on Diwali. You might have seen different kind of decoration on the shops, on the showrooms, on the outlets. आपने देखा होगा 15th August, Independence Day, Republic Day, 26th January. So on different occasions, they decorate their counters, they decorate their outlets, they decorate their showrooms, they decorate their shops and all. So all the decoration expenses will be borne by the manufacturer or producer. If you go to the car showroom, generally they might have decoration with the balloons and all other things. So whatever the expenses happen, which will be borne by manufacturer or
producer. So we can say advertisement expenses, your decoration expenses, so all kind of expenses will be bear by a manufacturer. So we can say allowances. So there are 4 allowances we talk about. See, all the 4 allowances will be offered by a manufacturer to retailer, or you can say middleman. Let's move on to the next one. Meeting and conferences. Why meeting and conferences are required? क्यों जरूरी है meeting and conferences? Do you think is it also necessary? Yes, because manufacturer organize different kind of meeting and conferences because they provide or they talk about different products. They talk about changes, what are the changes are required in the product. They take advice, they take suggestions from the people who are available in the meeting or conferences. Sometimes what happens, they provide suggestions what a trader, what our middleman is getting from the market. Say for example, I'm saying there is a product, you can say anything like a school bag, you can say. So there is a company or manufacturer who is manufacturing or producing school bags, in which a trader get to know that there should be a one more pocket so that a student can put his or her lunch box in it. एक एक्स्ट्रा पॉकेट होनी चाहिए ताकि एक स्टूडेंट अपना लंच बॉक्स उसमें रख सके. सो दिस इज द सजेशन फ्रॉम ट्रेडर्स और मिडलमैन साइड टू मैन्युफैक्चरर. ये एक सजेशन है. किसकी साइड से सजेशन है ये आपका ट्रेडर्स की साइड से. और इस ट्रेडर को सजेशन कहाँ से मिला? ये सजेशन ट्रेडर्स को मिला है कस्टमर से, कंज्यूमर से, so that he or she can put his lunch box in that particular pocket. Now in this meeting and conferences, in this kind of meeting and conferences, trader or middleman provide these kind of suggestions to manufacturer so that manufacturer can improve the quality of their product. So these all kind of meeting and conferences will be organized by a manufacturer, and all the expenses to organize these kind of meetings and you can say conferences will be bear by a manufacturer or producer only. The next one, trainings. So do you think to sell a good trainer is required? How? If you are telling something about the product to the consumer or customer, then you must be aware about all the functions and features of the product. If I am saying that I am selling you this marker, then I must have the knowledge about this marker. What is the price of this marker? What is the different color of this marker? And multiple things as well. So अगर मैं आपको इस मार्कर को बेच रहा हूँ तो मुझे इस मार्कर के बारे में सब सारी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि what are the features, what are the price are available in the market. क्या प्राइस है, क्या फीचर्स मार्केट में अवेलेबल है. So trainings are required. Trainings बहुत जरूरी है. So what organization or a manufacturer or a producer does, they provide trainings to their middlemen, to their you can say salesperson, so that they can tell the consumer 100%. Let's talk about a vehicle, a car. If you are not aware of all the features of car, then a salesperson can tell all the things about car to the consumer. No. अगर एक सेल्स पर्सन को उस कार के बारे में नहीं पता तो वो एक कंज्यूमर को सारी चीजें नहीं बता पाएगा. सो दैट सेल्स पर्सन मस्ट बी फुली ट्रेन्ड. तो वो आपका सेल्स पर्सन जो है वो फुली ट्रेन होना चाहिए. सो हाउ ही और शी कैन बी फुली ट्रेन्ड? बाय गिविंग दम ट्रेनिंग, बाय गिविंग दम गुड ट्रेनिंग्स. अगर आप उनको प्रोवाइड कराएंगे, गुड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाएंगे, देन ओनली ही और शी विल बी ट्रेन्ड एंड ही और शी कैन डिलीवर ऑल द नॉलेज or all the features and functions of the particular product to the consumer or customer. तभी वो आपका सेल्स पर्सन एक कंज्यूमर को, एक कस्टमर को सारे फीचर्स के बारे में, जो प्रोडक्ट है आपका उसके बारे में एक कंज्यूमर या कस्टमर को बता पाएगा. सो ऑल द trainings are very necessary to sell your product because your sales person must be fully trained. Let's move on. Fashion shows. Now you will say, sir, why there is a fashion show required? So you might have seen like there are multiple things where fashion shows are required. If we talk about a precious gold jewelry,
if we talk about precious gold jewelry. You might have seen in Bombay, in Calcutta, in Chennai, and different big cities, you might have seen different fashion shows are there, automobile shows are also there. So if we talk about precious jewelry, if we talk about automobile shows, so these all shows will be organized by a manufacturer only. In these shows, they decorate their product in a way so that a consumer get attracted by its decoration and ready to buy that particular product. You might have seen in different fashion shows, they are decorating product in a proper manner so that once you see that product, you will agree to buy it. आपको क्या एक लालच आता है कि आपको प्रोडक्ट क्या करना है, खरीदना है. So all the fashion shows will be organized by a manufacturer or producer to increase their sales, so that क्या कर सके, अपनी सेल्स को इंक्रीज कर पाए. तो सेल्स कैसे इंक्रीज होगी यहाँ पर, आपका जो प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट मार्केट में वो क्या कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट फैशन शो में वो प्रेजेंट कर रहे हैं, बीट अ कार, से फॉर एग्जांपल बीट अ कार. व्हेन यू टॉक अबाउट अ सिंपल एग्जांपल नैनो कार, लेट्स टॉक अबाउट नैनो कार. जब नैनो कार मार्केट में आई थी तो आपने देखा था जब उसका प्रेजेंटेशन किस तरीके हुआ करता था. द डे वन व्हेन इट गॉट लॉन्च इन इंडिया, जब वो इंडिया में लॉन्च हुई थी तो उसका प्रेजेंटेशन देखने के लिए लोग आतुर हो रहे थे. Right. So this is how a company, especially automobiles company, precious jewelry company, organize different kind of fashion shows so that they can increase their sales. Let's move on to another one. Trade premium. What is trade premium? You might have seen in different examples we'll talk about. Trade premium means providing extra product to consumer or retailer, or you can say middleman, but we are not talking about consumer here, we are talking about trader or middleman here. So what organization or what a manufacturer or producer does, what they does, they offer, like if you buy 500 rupees goods sometime, if it is a small quality or small quantity, or if you are saying if you are buying 10 lakh rupees goods, then you will get a holiday package to Malaysia. अगर आप 10 लाख रुपए का माल खरीदते हैं तो आपको एक हॉलिडे पैकेज मिलेगा मलेशिया जाने के लिए. अगर आप 3 लाख रुपीस का माल खरीदते हैं तो आपको इसके साथ एक टेलीविजन टीवी फ्री मिलेगा. अगर आप 5 लाख रुपीस का माल खरीदते हैं तो इसके साथ आपको 200 ग्राम सिल्वर फ्री मिलेगा. सो व्हाट इज दैट? दिस इज कॉल्ड प्रीमियम. दिस इज कॉल्ड प्रीमियम टू प्रोवाइडिंग प्रीसियस गुड्स एज अ फ्री. आपको क्या प्रोवाइड किया गया? 10 लाख रुपीस का माल खरीदने पर आपको मलेशिया का हॉलिडे टूर और यू कैन से हॉलिडे टूर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है. सो वी कॉल इट प्रीमियम. अगर आप 3 लाख रुपीस का माल खरीद रहे हैं तो आपको क्या दिया जा रहा है? आपको 200 ग्राम सिल्वर या फिर आपको कोई दूसरा प्रोडक्ट लाइक टेलीविजन एंड ऑल आपको एज अ फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है. सो वी कॉल इट एज अ प्रीमियम. तो हम इसे क्या कहेंगे? प्रीमियम कहेंगे. सो दिस ऑल द एक्सपेंसेस विल बी बेयर बाय अ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर. Number next, special facilities or services. What do you mean by special facilities and services? In this, we cover all kind of credit facility. Do you think that always we have to do the business in cash only? क्या आपको लगता है कि हमेशा बिजनेस कैश में ही होगा? No, this is not practically possible. If you want to try it, then you can give it a try. No, this is not possible. Manufacturer or producer has to provide some credit facility to their retailers, to their traders, so that the traders or middlemen will not worry about their financial issues. ताकि आपका जो ट्रेडर है, आपका जो मिडलमैन है, वो अपने फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में क्या नहीं रहे, वरी ना रहे, चिंता ना करे. Let's take an example. If you are buying 2 lakh rupees goods today, then you are not required to pay all the money today only. You can pay a half amount today and half amount after 10 or 15 days. So this is a particular period, we call it credit facility. We call it credit facility. हम इसे क्या कहेंगे? Credit facility कहेंगे. उधार की आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है. किसके द्वारा? मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर के द्वारा. और वो किसको प्रोवाइड करवाई जाएगी? मिडलमैन को, ताकि वो क्या कर सके, अपने फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में वरी ना करे और मोर एंड मोर प्रोडक्ट क्या करे, मैन्युफैक्चरर से बाई करे और उसको फर्दर सेल करे. फर्दर किस में सेल करे? कंज्यूमर को सेल करे. सो दैट इट ऑल्सो मोटिवेट अ ट्रेडर और मिडलमैन टू बाय मोर एंड मोर
goods from the manufacturer. So this is the one special facility. Sometimes what they do, they provide some services, or you can say repair services. There are something, let's take an example, आपकी एक शॉप है जिसमें आपने गुड्स लिया और there is something which get expire after particular period of time. कोई चीज़ है जो आपकी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है. एक्सपायरी डेट हम देखते हैं प्रोडक्ट की, पर्टिकुलर टाइम के बाद क्या जाती है, वो एक्सपायर हो जाती है. सो हाउ इट हैपेंस नाउ, इज इट टोटली वेस्ट फॉर दैट रिटेलर or middleman? No. The manufacturer or producer gives them a guarantee that if something damaged or get expired, then we will definitely take it back. अगर कोई चीज़ आपकी डैमेज हो जाती है तो हम आपको रिपेयर करके देंगे, और वो एक्सपायर हो जाती है तो हम आपको वापस ले लेंगे और उसके बदले हम आपको न्यू प्रोडक्ट देंगे. So in these scenarios, your middleman or your trader will get free by all the tensions. आपका जो मिडलमैन है, आपका जो रिटेलर है, वो किसी भी प्रकार की उसको कोई चिंता नहीं रहती है. क्यों? क्योंकि आपको क्रेडिट फैसिलिटी एक मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर प्रोवाइड करवा रहा है. आपका कोई डैमेज अगर होता है तो आपको डैमेज की रिकवरी आपको मिल रही है. अगर कोई आपका प्रोडक्ट एक्सपायर होता है तो उस एक्सपायर को आप रिप्लेस कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, नया प्रोडक्ट ले सकते हैं. सो दैट्स हाउ मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर हेल्पिंग देयर ट्रेडर्स और देयर retailers to increase their sales. The last one but not the least, managerial assistance. What do you mean by managerial assistance? In managerial assistance, you might have seen they are providing different kind of facilities, like any kind of policies changes which is done by the government of different countries, or you can say in India. कोई भी पॉलिसीज जो कि गवर्नमेंट ने चेंज कर दी तो उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ तक पहुँचाना, ट्रेडर तक पहुँचाना, मिडिलमैन तक पहुँचाना. किसी भी प्रकार की कोई भी चेंजेस पॉलिसी में, कोई एनी अदर चेंजेस विच इज रिक्वायर्ड टू नो टू दैट मिडिलमैन, और एनी काइंड ऑफ मैनेजरियल फंक्शंस, सेल्स प्रमोशंस, और एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड बाय अ ट्रेडर फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर, that is given by a manufacturer to the trader or a middleman. यानी किसी भी प्रकार की कोई भी असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस, नॉन फाइनेंशियल असिस्टेंट और मैनेजरियल असिस्टेंस, all kind of help will be required by a producer, or you can say given by a producer to a trader or a middleman. So we talk about all eight promotional method, that is trade promotional method, in which we talk about a producer or a manufacturer offer these kind of methods to increase its sales, so that their middleman or their salesperson get more and more knowledge, and they must be aware about the product, how to use the product, so that they also can deliver the same kind of knowledge to their consumer or customer. अगर आपके सेल्स पर्सन को खुद को नॉलेज नहीं होगी ये प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, क्या प्राइस है, क्या डिफरेंट कलर ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में, तो वो आपके कंज्यूमर को या कस्टमर को डिफरेंट नॉलेज नहीं दे पाएगा. सो दीज ऑल फंक्शंस ऑर्गेनाइज बाय अ मैन्युफैक्चरर और अ प्रोड्यूसर. टू whom? टू कंज्यूमर और टू ट्रेडर और रिटेलर? टू retailer or traders. So in this video we have already talked about consumer promotion method, where we talk about different method. I told you price, discount and all other things, free sample and all. In today's we talk about trade promotion, which is done by a manufacturer producer for trader or middleman. So anything that you require, or anything or any other information, any concern, queries, if you feel like you are not getting anything in all these topics or any other topics till now that we have covered in our videos, you can ask any questions by commenting in these videos. Thank you so much for watching. Keep learning, keep watching. Good day ahead.